बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ा शरकुन खैरावर या शबीर या शबर। आल सुन्नत व जमात वो खुश नसीब लोग हैं कि जो हुजूर के अहले बैत असहाब सब के ग़ुलाम हैं, नौकर हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं, सब का अदब करते हैं और ये समझते हैं कि अहले बैत असहाब की शान बहुत बुलंद है। रब ताला ने उन्हें जो अज़मत शानें दे दी हैं कुरान और सुन्नत के अंदर, सलफ़ सालिहीन ने जो बयान कर दी हैं, अब उनके बाद हमें अपनी तरफ से घड़ने की ज़रूरत नहीं, रावसियों की नकल की ज़रूरत नहीं और रावसियों की घड़ी हुई बयान करने की हाजत नहीं। खुदा ना करे हमसे कोई ऐसा लफ्ज़ जुमला अदा हो जो उनके शान के लायक ना हो तो हम फ़ौरन रजू और तौबा करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो रावसियों के अंदाज़ पे उनकी नकल और रावसियों की घड़ी रवायतें पेश करते हैं और आवाम को गुमराह करते हैं कि हम बड़े मुहिब अहले बैत हैं, कि हम ज़िक्र बड़ा करते हैं, जबकि ये दुनिया के अंदर कोई असूल नहीं है कि अहले बैत का ज़्यादा ज़िक्र करने वाली मुहिब अहले बैत होता है। ये तो रावसियों के अंदर आजकल जो खाना जंगी है वो छिड़ी हुई है, वो एक दूसरे को नासबी, एक दूसरे को खारजी और किसी को मुशरक क्या क्या वो बनाए जा रहे हैं। तो लिहाजा सुन्नी भाइयों से गुजारिश करूँगा कि कभी भी किसी के मुंह से ज़्यादा ज़िक्र अहले बैत सुन के उसे सच्चा मुहिब अहले बैत ना समझ लेना, जब तक उसका अकीदा भी अहले बैत वाला ना हो, जब तक उसकी सीरत अहले बैत वाली ना हो, जब तक उसका अकीदा अहले सुन्नत व जमात वाला ना हो, उतनी देर तक उसे मुहिब अहले बैत तस्लीम नहीं करना। अब हाल ही में कुरैशी साहब ने जो ख़त लिखा था शाह अब्दुल हक दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ, उसमें उन्होंने कुछ इल्ज़ाम जलाली साहब पे लगाए, कुछ मुझ पे लगाए। उनके बारे में तो हम दो टोक कहते हैं कि अगर आप सच्चे हैं, वाकई हमने अहले बैत की तौहीन किया है या उनके मुसलमा फ़ज़ाइल का इनकार किया है, तो आप मैदान में आए, हमारे सामने आप साबित करें। अगर साबित करें तो हम तौबा करने के लिए तैयार हैं। दाएँ बाएँ जो हैं वो बातें करने की बजाय हम मैदान में आएँ, साबित करें, हम साबित करेंगे आपने क्या कुछ किया आज तक। उसी ख़त के अंदर उन्होंने सरमाया अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, मुहक्किक अहले सुन्नत, पासबान मसलक के रज़ा, व हाफ़िज़ अक़ीदा अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना उमर फैज़ क़ादरी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, जो इस वक्त अलालत के अंदर, बीमारी के अंदर हैं, सुन्नी भाइयों से ये भी गुजारिश करूँगा कि उनकी सेहत के लिए, सलामती के लिए दुआ भी करें। अल्लाह ताला उनका साया सेहत और सलामती के साथ अहले सुन्नत पर दराज फरमाए। उनके बारे में कुरैशी साहब ने लिखा था कि उन्होंने ये इनकार किया मौला अली की फजीलत का कि काबे की छत से जो बुत हैं वो अली बिन अबी तालिब ने नहीं गिराए बल्कि अली बिन अबिल आस ने गिराए हैं। मैंने फ़ौरन अल्लामा साहब से रब्ता किया, उन्होंने बग़ैर किसी हिलो हुज्जत के, बग़ैर पसो पेश के, बग़ैर तामुल तरद्दुद के उन्होंने कहा मेरी सेहत ख़राब है, बीमार हूँ, जब मेरी सेहत संभलेगी इंशाअल्लाह मैं फ़ौरन रजू आपकी तरफ रवाना कर दूँगा। कल उन्होंने वो रजू मेरी तरफ रवाना कर दिया है, अभी आप समात करेंगे, जिसमें उन्होंने दो टोक लफ्ज़ों में बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में सराहतन उन्होंने इकरार किया और कहा मेरा आज भी ये अकीदा है कि काबे की छत से बुत गिराने वाले अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला हज़रत क़िबला शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका साया तादेर अहले इस्लाम के सरों पर कायम रखे और आपके फ़ुयूज़ात को मज़ीद आम फरमाए। हज़रत काबा शरीफ के बुत तोड़ने के हवाले से मैं मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत का जिस तरह पहले कायल था अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह अब भी कायल हूँ। हज़रत अली बिन अबिल आस के हवाले से एक आलिम दीन के दिए हुए हवाले पर एतमाद करके मैंने बयान कर दी, जो तहकीक के बाद साबित न हुआ तो उससे मैंने रुजू किया और अब भी मैं उससे रुजू का ऐलान करता हूँ और काबा शरीफ के बुत तोड़ने के हवाले से मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा की फ़जीलत का जिस तरह पहले कायल था इसी तरह अब भी कायल हूँ और इंशाअल्लाह इसी को मैं जब तक ज़िंदगी है बयान करता रहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर के तवस्सुल से हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं कुरैशी साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ, उनके चाहने वालों की खिदमत में, जो उन्होंने ख़त लिखा था शाह अब्दुल हक साहब की खिदमत में, उसके अंदर उन्होंने ये भी धोखा दिया कि हमसे अगर सबक़त लिसानी से कुछ हो गया था, हमने बार बार रुजू किया, तो मैं कहता हूँ हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, आपने ख़ुद इकरार कर लिया कि आपसे सबक़त लिसानी हुई है, आपने रुजू भी किया है, तो हमें दिखाएं कि कौन सी आपसे सबक़त लिसानी हुई है और कौन सा आपका रुजू है। दिखाएं वो किधर है, सबक़त लिसानी किधर है, रुजू किधर है। एक ऐसी बात दिखाएं जिसमें आपने ये इकरार किया हो, जिस तरह अल्लामा उमर फैज़ साहब ने दो टोक लफ्ज़ों के अंदर, ये अहले सुन्नत की शान कि जब अल्लामा साहब से कहा गया तो उन्होंने बिल्कुल कोई बहाना नहीं बनाया, दो टोक लफ्ज़ों में रुजू कर लिया।
قریشی صاحب نے خود مانا ہے کہ ان سے سبقت لسانی ہوئی، انہوں نے رجوع کیا، وہ کدھر ہے؟ سبقت لسانی کدھر ہے، رجوع کدھر ہے؟ مشاجرات صحابہ کو بیان کرتے ہوئے آپ نے طلحہ زبیر، اما عائشہ صدیقہ، حضرت معاویہ کی توہین کی، بار بار کہا وہ غلطی پر تھے، حضرت معاویہ نے غلطی کی، وہ غلطی پر تھے، وہ خطا پر تھے، بے خطا نہیں ہیں، وہ خطا پر تھے، وہ بے خطا نہیں ہیں۔ پھر حد ظلم کی یہ ہوگی کہ آپ نے رسول اللہ پر جھوٹ باندھا، اما عائشہ صدیقہ کی توہین کی، انہیں رسول اللہ کا نافرمان ثابت کرنے کی کوشش کی، پھر یہ بھی جھوٹ بولا کہ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث حوب کو اپنی طرف سے گھڑ کے بیان کرتے ہوئے آج تک آپ نے اقرار نہیں کیا، رجوع کرنا تو دور کی بات ہے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں کتنے آپ کے جملے ہیں، الفاظ ہیں، آپ نے بتائیں ایک جگہ بھی آپ نے اقرار کیا ہو کہ میں نے جی یہ سبقت لسانی سے مجھ سے ہو گیا تھا، میں رجوع کرتا ہوں؟ آپ نے ملک معاویہ کو ملک عدو ثابت کرنے کی ناپاک جسارت کی اور ناکام کوشش کی، اور الزام باز کی ائمہ دین پر کہ انہوں نے ملک معاویہ کو ملک عدو کہا۔ آج تک آپ دلیل نہیں لا سکے، نہ لا سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے اہل سنت کے علماء پر جو الزام بازی کی ہے، جو الزام ہے وہ ثابت کریں، اور جو ہم سے ہوا ہم نے اقرار کر لیا، رجوع کر لیا، دو ٹوک لفظوں میں رجوع کر لیا علامہ عمر فیض صاحب نے۔ اب آپ نے خود اقرار کیا کہ مجھ سے سبقت لسانیاں ہوئی ہیں، میں نے رجوع کی ہے، وہ کون سی سبقت لسانیاں ہیں، رجوع کہاں ہیں، وہ ہمیں دکھائیں۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ کتنے سچے ہیں اس بات کے اندر، اہل بیت کے ساتھ کتنی محبت ہے، یا اہل سنت کے ساتھ انہیں کتنا پیار ہے، اہل سنت کے اتفاق کا، امن کا انہیں کتنا جناب درد احساس ہے۔ ہم دیکھ لیں گے، انتظار کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ علامہ عمر فیض صاحب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے، اور ہم سب کو، ہمیشہ ہماری نسلوں کو عقیدہ اہل سنت پہ قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔